नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? द्वारिका प्रसाद साहू। द्वारका प्रसाद जी, आप कहाँ से हैं? मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हूँ सर। द्वारका प्रसाद जी, संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? मैं 6 जून 2013 को जुड़ा सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? जी सर, मैं पहले भी भक्ति साधना करता था और इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको सीरियल वाइज बताना चाहूँगा। मैं जब 9 साल का था तो उस समय मेरे पिताजी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे और उन्हीं दुर्गा जी के नाम से मेडिकल खोले थे। मेडिकल का नाम दुर्गा मेडिकल था और उसको 3-4 साल किए। उसके बाद में 1987 में वो गायत्री परिवार से जुड़ गए। तो गायत्री परिवार में से जुड़ गए तो उसी का संध्या को आरती चालीसा वगैरह सब चलता था, मंत्र चलता था, गायत्री मंत्र और साथ साथ सारे परिवार मेरे भाई बहन सब उसी के अनुसार करते थे। वो नवरात्रि में 9 दिन का उपवास रखते थे और 24,000 गायत्री मंत्र का अनुष्ठान रखते थे। वो सब मैं देखता था, करता तो नहीं था, लेकिन वो सब मैं देखते देखते आ रहा था, उन्हीं को फॉलो कर रहा था। उसके बाद में फिर एक सुकृत दास शास्त्री करके इधर कबीरपंथी हैं, उनसे वो नाम दीक्षा लिए और वो काशी बनारस से थे और वहाँ से नाम दीक्षा देते थे और उन्हीं का मंत्र कर रहे थे। उसके बाद में कुछ दिन के बाद में कम से कम 4-5 साल के बाद में एक अभिलाष दास जी वो भी कबीरपंथी हैं, कबीर साहिब का ज्ञान बताते हैं। उनका ज्ञान उनको और अच्छा लगा, उनसे ज़्यादा अच्छा लगा, तो उन्हीं का बुक वगैरह ला के पढ़ने लगे। और मैं भी देखता था, उनका एक पारक प्रकाश करके मासिक पत्रिका आती थी, तो वो मासिक पत्रिका रेगुलर हमारे घर में आता था, उसको भी मैं पढ़ता था। और उसके बाद में एक दिन सर मैं अपना ससुराल गया हुआ था और वहाँ अक्सर मैं टीवी चैनल में अन्य जो संत हैं उनका सत्संग देखा करता था। तो उसी देखते देखते अचानक साधना चैनल में सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आ रहा था और लगभग टाइम निकल चुका था, मैं 10 मिनट ही देख पाया उसको। और उसमें सर वो सृष्टि रचना बता रहे थे। सृष्टि रचना में बता रहे थे कि दुर्गा जी कौन है और वो क्या किए, कैसे हुआ, और उनके तीनों बेटे जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के बारे में बता रहे थे। तो थोड़ा सा ही देख पाया था मैं, उसके बाद में वो बंद हो गया। फिर नेक्स्ट दिन जब मैं फिर से चालू किया उसको, तो उसमें एक ज्ञान चर्चा आया हुआ था और ज्ञान चर्चा में वो अभिलाष दास जी के बारे में ही बता रहे थे कि ये नास्तिक है, ये पूरा दुनिया डुबो के रख दिया और इसने पूरे लोगों को भटका दिया, पूरे भक्त समाज को भटका दिया, ऐसा करके। और मेरे पिताजी पूरा उनको तन मन से मानते थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ लगा। मैं तुरंत पिताजी के पास फ़ोन लगाया और उनको बोला कि देखिए ऐसा ऐसा सत्संग आ रहा है, कबीर साहब का बहुत अच्छा ज्ञान बता रहे हैं और आप टीवी चालू करके देखिए। तो उस दिन तो वो खोजते रह गए, चैनल को नहीं लगा पाए। फिर नेक्स्ट दिन लगाए, उस दिन संडे था, तो उस दिन आधा देखे, उनको भी लग गया कि नहीं हम लोग कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो उसके बाद में फिर हम लोग लगातार सत्संग देखना शुरू किए संत रामपाल जी महाराज का। और मार्च से लेकर के जून महीने तक हम लोग सत्संग देखे और सत्संग देखने के बाद में ये तय किए कि अब हमको बरवाला जाना है। उस बीच में मेरे मामा ससुर परिवार में 2-3 लोग दीक्षा लेकर के आ गए थे। वो लोग भी बताए कि बहुत अच्छा संत है, हमको ज्ञान गंगा पुस्तक भी दिए थे, उसको भी पढ़े थोड़ा बहुत और उससे लग गया कि नहीं अब इसके अलावा और कोई है ही नहीं। और इतना हम भटक रहे थे अभी तक तो हमको तो सही भक्ति अभी तक मिला ही नहीं था सर। तो उसके हिसाब से हम लोग मैं, मेरे पिताजी, मेरी मिसेस और मेरे एक बच्ची वो उस समय 2.5 साल की थी और एक बच्ची 6 महीने की थी। तो इतना हम लोग एक साथ बरवाला गए। बरवाला में जाकर के फिर नाम दीक्षा लिए सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, मुझे बहुत लाभ हुआ सर। मैं क्या बताऊं सर, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा मुझे लाभ होगा। लेकिन अब कुछ मेन आपको बताता हूं मैं। मेरी बेटी वो कुपोषित हो गई थी, उनका वेट बहुत कम हो गया था। तो उसके पहले भी हम लोग बहुत उसका दिखाए थे, सब झाड़ा फूंका करवाए थे और तांत्रिकों के पास भी लेके गए थे। उसको बोलते थे कि बाहरी हवा लग गया है या कोई उसके पीछे लगा हुआ है। तो इस तरह से बहुत पैसा वही सब
झाड़ा फूंका में जो है खर्च कर दिए। उसके बाद में जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके आए तब उनको लाभ होना शुरू हुआ और जो है वो पूरी ठीक हो गई, नॉर्मल उनका वेट आ गया। और एक बार जो है उनका जो है कमर में फोड़ा हो गया था और उसके वजह से पैरों में सूजन हो गया था, चल नहीं पाती थी। तो हमने अरदास लगाया संत रामपाल जी के महाराज के पास, और अरदास लगाने के बाद में अगले ही दिन जो है जो उठ नहीं सकती थी बिस्तर से, वो खुद चल के आई सर हमारे पास में, मेरी बच्ची जो है। ये संत रामपाल जी महाराज का जो है कृपा हुआ, उनका लाभ मिला। और उसके बाद में एक बार मैं जो है बाइक से गैस सिलेंडर लेकर के जा रहा था। एक केनाल बना हुआ है, बड़ा सा केनाल था और केनाल के साइड चल रहा था, गर्मी का दिन था और जो है वहाँ पर जो है धूल फूट चुका था, उसमें रास्ते में जो है कच्चा रास्ता था। तो अचानक मेरा गाड़ी स्लिप कर गया तो मैं जो है रास्ते से ऐसा स्लिप होके एकदम से केनाल के उसमें चला गया किनारे में, और लगभग 20 फीट गड्ढा वो केनाल था और गाड़ी ऐसे रुक गया सर जैसे किसी ने उसको पकड़ के खड़ा कर दिया हो। और मैं तो जो है सोच में पड़ गया कि मैं बिल्कुल आज तो मेरा जो है आखिरी था, अगर मैं गिर जाता नीचे केनाल में तो गाड़ी सहित में चला जाता मैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज का ही कृपा है कि मैं उस समय जो है वहाँ पर बच गया मैं। उसके बाद में सर मेरा जो थोड़ा डिप्रेशन आ गया था, कुछ जो है मैं ऐसा काम कर रहा था, फील्ड वर्क कर रहा था चिट फंड कंपनियों में, तो जो है लोगों का जो है प्रेशर पड़ता था, लोग मुझे पैसे के लिए बार बार जो है परेशान करते थे। तो उस समय मैं डिप्रेशन में आ गया था, मुझे शुगर और बीपी भी हो गया था सर। और उसके वजह से जो है मेरा याददाश्त पूरा चला गया था, मैं तुरंत जो है उसी समय भूल जाता था कि मेरे साथ किसने क्या बात किया। तो ये भी जो है परमात्मा से अर्जी विनती किया तो उसका भी लाभ हुआ। मेरा पूरा जो है संत रामपाल जी महाराज के कृपा से सब पूरा ठीक हो गया सर। और उसके बाद में मुझे धन लाभ भी हुआ और बीच बीच में संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो है कुछ कहीं पर मुझे हेल्प मिलता रहता है। और गुरुजी जो है खुद जो है मैं जहाँ आसन बनाया हूँ, पूजा स्थान बनाया हूँ, उस जगह में जो है पैसा छोड़ चले जाते हैं सर। एक बार अभी की बात बता रहा हूँ आपको, कुछ दिन पहले जो है मुझे 600 रुपये मिले थे, जबकि वो पैसा किसी भी नहीं रखा था और नए 600 रुपये के नोट वहाँ पर रखे हुए थे। उसके पहले एक बार जो है मेरी डायरी में 500 के 7 नोट जो है एक साथ ऐसे रखे हुए थे पूरा, और उन 7 नोट जो है नया नोट था, बिल्कुल नया। और इस तरह से धन लाभ भी मुझे बहुत हुआ है सर। और मैं अभी जो है भक्ति कर रहा हूँ और मुझे जो है मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर हर प्रकार से। सर जैसे कि आपने बताया कि आप 9 साल की उम्र से दुर्गा पाठ करते थे, फिर 12 साल की उम्र में आप गायत्री परिवार से जुड़े और 15 साल की उम्र में आप दामाखेड़ा पंथ से जुड़े, फिर 18 साल की उम्र में आप अभिलाष दास जी से जुड़े। समाज में आम धारणा है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, लेकिन फिर भी आपने गुरु बदला, तो क्या ऐसा कर सकते हैं, ठीक है क्या? ये बिल्कुल ठीक है सर। ठीक इसलिए है कि जैसे हम अगर किसी बीमारी से ग्रसित हैं, एक डॉक्टर से हमारा इलाज नहीं हो पाता तो हम दूसरा डॉक्टर ज़रूर करते हैं, दूसरा हॉस्पिटल में जाते हैं। उसी तरह से जो है अगर हमारे जो है सही राह पे नहीं है, हमको सही ज्ञान नहीं है, सही भक्ति मालूम नहीं है, और जो सामने वाला गुरु भी जो सही नहीं बता पा रहा है, तो उस गुरु को त्याग देना ही उचित है। इसमें कहा गया है कि जब तक गुरु मिले न साचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा, ऐसा कहा जाता है। तो उसके हिसाब से बिल्कुल सही है सर, गुरु बदलना चाहिए, इससे कोई दोष नहीं है। सर कबीर साहब जी को समाज में एक संत, एक कवि की उपमा दी जाती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज उन्हें परमात्मा भगवान की उपमा देते हैं, ऐसा क्यों है सर? इसलिए सर कि वो ज्ञान अभाव से सिर्फ उसको संत और कवि के रूप में देखा जाता है सर। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ऐसे ज्ञान दे रहे हैं, पूरे शास्त्र अनुकूल, सारे वेद, गीता, पुराण सबसे जो है प्रमाण दिखा रहे हैं कि कबीर साहेब ही पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, और वही जो है ये सृष्टि के रचनहार हैं, और उसी के द्वारा जो है सारा सृष्टि बना हुआ है, और अन्य जो है जितने देवी देवता हैं उसके बाद में आए हैं। तो सर वही पूर्ण ब्रह्म है और वही पूजा के योग्य हैं। ये जो है संत रामपाल जी के द्वारा ही हमको पता चला सर। सर जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके दामाखेड़ा पंथ वाले, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा सर कि आप जो ज्ञान लेकर के चल रहे हो दामाखेड़ा पंथ से, उस ज्ञान को सही में सदग्रंथों से मिलाइए
और संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं उससे मिलाइए और देखिए कि सही में जो है क्या है, सच्चाई है, और उस सच्चाई के अनुसार जो है अपना जो है एक दिशा निर्धारित कीजिए और उसके हिसाब से आप जो है अपना सही भक्ति प्राप्त करके जो है भक्ति करिए, तभी जो है सफल है। नहीं तो फिर ऐसे तो कितना समय गुजर गया सर। दामाखेड़ा पंथ जो है जहाँ से शुरू हुआ है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही मुझे पता चला है कि जो है धनी धर्मदास साहेब के द्वारा ही ये पंथ चला हुआ है उनका। और जो ज्ञान और भक्ति उस समय चल रहा था वो धीरे धीरे आज के समय में जो है पूरा जो है वो ख़त्म हो चुका है, और वो खाली जो है एक टाइम पास हो रहा है, उसमें लाभ कुछ भी नहीं है सर। उसमें सारे जो है कबीर साहिब के विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं और सिर्फ अपना जो है रोजी रोटी अपना दुकान चला रहे हैं सर, और कुछ भी नहीं है उसमें। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ली जा सकती है, बहुत सारे टीवी चैनलों पर जो है सत्संग आ रहा है, उन सत्संगों में नीचे एक पीली पट्टी चलती है, पीली पट्टी में जो है आश्रम का नंबर दिया हुआ रहता है। उस नंबर पे आप फ़ोन लगा के अपने नज़दीकी नामदान केंद्र पता कर सकते हैं और वहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब।